Welcome to Webline. फाइनेंसर पर जिस सॉर्सरर ने हमला किया था, पॉल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो सॉर्सरर काफ़ी ज़्यादा चालाक था। वो जल्दी से लोगों की भीड़ के बीच में चला जाता है। ये देखकर पॉल सोचता है कि अब तो उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। किंग लियाना को ढूंढने का ऑर्डर कुछ नाइट्स को देता है। थोड़ी देर के बाद द नाइट वापस आकर कहते हैं कि गवर्नर लेमन और एम्प्रेस लियाना दोनों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। किंग कहता है कि फाइनेंसर और मियाँ अभी बाहर है, तो तुम लोग जाओ और उसे गार्ड करो। एंड हाँ, पॉल अभी शिबा की शॉप में गया है, तो उसे भी यहाँ पर बुला कर लाओ। फाइनेंसर को बेहोश होता हुआ देखकर मियाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो। मियाँ के चिल्लाने पर फाइनेंसर को थोड़ा होश आता है। वो देखता है कि मियाँ उसके लिए काफ़ी रो रही है। वो उसे कहता है कि मियाँ तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मियाँ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। इतना कहते ही फाइनेंसर मर जाता है। फाइनेंसर के मरने के बाद मियाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से मरना नहीं है, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहते। इन तभी ही आसमान से एक तेज़ रोशनी आकर फाइनेंसर के ऊपर गिरती है। सभी लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं कि मोनास्टिक मियाँ ने अपनी डिवाइन पावर का यूज़ किया है। मियाँ ये देखकर खुद शॉक थी। वो जब फाइनेंसर की तरफ देखती है तो उसके घाव भर गए थे और उसका खून भी रुक गया था। मियाँ कहती है कि क्या ये मैंने किया है। तभी ही कुछ नाइट्स आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। लियाना अभी बंद गैरेज जैसी जगह पर थी। जब उसे होश आता है तो उसे पता लगता है कि केविस ग्रुप वालों ने उसे किडनैप कर लिया है। उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो ध्यान लगाकर उन लोगों की बातों को सुनने लगती है। मास्टिफ केविस ग्रुप वालों के साथ मिला हुआ था। वो सभी से कह रहा था कि वेल्स का एरा अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है एंड अब जो हमारे इस फ्रीटीना राज्य पर राज करेगा वो फ्रीटीना राज्य का असली वारिसदार होगा। ये सुनकर लियाना सोचने लगती है कि यानी कि किंग की जान खतरे में है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा एंड किंग को ये बात बतानी होगी। अगले दिन पॉल सभी नाइट्स की एक मीटिंग बुलवाता है। वो कहता है कि गवर्नर लेमन और एम्प्रेस लियाना कल रात से गायब है। फाइनेंसर पर हमला हुआ, ऊपर से कुछ नाइट्स भी घायल हो गए। ये सारा किया धरा केविस ग्रुप का है। तभी ही फिर आकर कहता है कि बुरी खबर है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि केविस ग्रुप को पकड़ने के लिए गई थी, केविस ग्रुप वालों ने उनको पकड़ लिया है। मार्कस रोडनियान की जान खतरे में है। दूसरी तरफ किंग फाइनेंसर से मिलने के लिए गया था। वो उसे कहता है कि तुम अब ठीक हो। फाइनेंसर कहता है कि मैं ठीक हूँ। किंग कहता है कि मियाँ ने अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके तुम्हें वापस से जिंदा किया है। फाइनेंसर कहता है कि मियाँ ने। किंग कहता है कि हाँ, सुबह सुबह से वो अपनी डिवाइन पावर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है पर कुछ नहीं हुआ। फाइनेंसर कहता है कि लगता है कि मैं लकी हूँ कि मियाँ की डिवाइन पावर मुझ पर असर कर गई। किंग कहता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो फाइनेंसर उसे रोककर कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे आपके भाई गवर्नर लेमन पर शक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं केविस ग्रुप वालों के साथ मिला हुआ है। किंग कहता है कि तुम्हारी इस बात को मैं याद रखूंगा। इतना कहते ही वो चला जाता है। फाइनेंसर सोचता है कि किंग अभी भी गवर्नर लेमन पर शक करने में हेजिटेट फील कर रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म।